अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई खुशखबरी है, कोई अच्छी खबरें हैं, क्योंकि इमरान खान की रिहाई और फिर पसे जिंदान जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बड़े ऐलानात हो रहे हैं। और उस हवाले से जो उमर अयूब साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 9 मई के बाद पहली मरतबा मंजर आम पर आए हैं और बड़े ऐलानात कर दिए हैं। साथ ये भी कह दिया है जनाब कि वो पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएंगे, केपी में हुकूमत बनाएंगे। तो अब ये जो सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और सियासी जमात के साथ इत्तेहाद भी कर लिया है, तो ये सब मुमकिन है? क्या वाकई ही गेम पलट सकती है? क्या वाकई ही इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो दावा कर रही है ये हकीकत के कितना करीब है या सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिस है? तो इस वक्त हुकूमत साजी से मुतल्लिक, मुंतकली इक्तदार से मुतल्लिक शहर इक्तदार में क्या चल रहा है, ये जो अगर और मगर का खेल शुरू हो चुका है, ये किस करवट ऊंट बैठने जा रहा है, आज की इस वीडियो में जरा तफसील से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, जो उमर अयूब साहब आज पहली मरतबा मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत को इस वक्त इंतखाबात के बाद हम जिस बंद गली में दाखिल हो चुके हैं उसे एक वे फॉरवर्ड दिया है, एक ऐसा मुनासिब तरीकाकार दिया है जिससे अगर जिस पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। इस जो गंद किया गया है, जो डाका डाला गया है 8 और 9 फरवरी को अवामी मैंडेट को चुराने की सूरत में, तो उमर अयूब साहब आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, इंतखाबात से कबल यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं थी। 2 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है वो भी लहराने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस पीछे पड़ जाती थी। फिर इंतखाबात हुए और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर मैं इस्लामाबाद की हद तक कहूँ जो कि मैं आई विटनेस हूँ, तो रौनकें बहाल हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कुछ अच्छा वक्त एटलीस्ट अब सामने आ चुका है और ये सब पाकिस्तान की आवाम जो हैं उनके वोट की ताकत से हुआ। तो उमर अयूब साहब आए, मरकजी सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके साथ जो बैरिस्टर गौहर है वो थे, उनके साथ मुल्तान से जो 9 मुंतखब रुकने असम्बली हैं जो आमिर डोगर साहब वो थे, और उनके साथ जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब वो थे, और दीगर जो शौकत बसरा साहब हो गए और अबूजर सलमान नियाजी साहब हो गए, जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर साहब ने सबसे पहले कहा कि जी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 180 नशिस्तें हासिल कर चुकी है, हमें 92 से 93 नशिस्तें दी गई हैं, बाकी के ऊपर डाका डाला गया है। उन्होंने इस हवाले से पंजाब के फिगर्स भी बताए, केपी से भी बताया, सिंध से भी बताया, बलूचिस्तान से भी बताया, और साथ ये भी दावा किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मरकज़, पंजाब और केपी में हुकूमत बनाने जा रही है। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, जिन्हें इमरान खान ने, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती है तो जिस शख्स को वज़ीर आज़म के लिए, वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द किया है वो उमर अयूब साहब है। 9 मई के बाद हमने देखा कि उमर अयूब साहब जो हैं वो सेल्फ एग्जाइल में थे, गिरफ्तारी का डर था, वो छुपे हुए थे, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात थे। और उमर अयूब साहब ही वो शख्सियत हैं जो बड़े एक्टिव रहे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मायूस नहीं होने दिया, जिन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया पर हर वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से लोगों को अपडेट रखा, जिन्होंने पार्टी को इंटैक्ट रखने की कोशिश की। उनके पास जो उस वक्त ओहदा था, जिसे फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था, वो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर एक नाम ऐसा, जब असद कैसर साहब इमरान खान से गुज़श्ता दिनों जाकर अडियाला जेल में मिले, उन्होंने ये नाम सबसे पहले फ्लोट किया। तो आज जनाब वो आए, आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेरे नज़दीक सबसे अहम नुकता था वो ये था कि उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब अभी अगर मगर का खेल है, जैसे मैंने आपको कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में हुकूमत बनाएगी तो जो उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी, उन्होंने चंद नाम लिए जिनमें उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने, यानी उमर अयूब साहब ने इमरान खान को वज़ीर आज़म और अपना लीडर करार दिया, और साथ ये कहा कि मेरी नशिस्त अगर मैं वज़ीर आज़म बनता हूँ तो उनकी अमानत होगी। इमरान खान साहब का नाम लिया, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, परवेज़ इलाही साहब का नाम लिया, जितनी भी सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त 9 मई या दीगर मुकदमात में जेल में है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे कारकुनान हैं, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, ये हमारे सरों के ताज हैं, मैं जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो इन सब की रिहाई के लिए इक़दामात करूंगा। तो ये बहरहाल एक ज़बरदस्त ऐलान था, यानी सियासी जमातें, उनकी जो
मजबूती होती है, उनका जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, वो उनके कारकुनान होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नो डाउट गुज़श्ता 2 बरस के दौरान उन्होंने जो मुसीबतें झेली, रियासती बर्बरियत बर्दाश्त की, 8 फरवरी के दिन का इंतजार किया, जिस वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कुछ अच्छा वक्त आया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान थे, उन्होंने उन्हें मुकम्मल क्रेडिट भी दिया। और जो साथ जिस वे फॉरवर्ड की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी ना तो वो री इलेक्शन चाहते हैं, ना वो इन इंतखाबात को कलअदम होना चाहते हैं। इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है उनके बकौल, और उनका कहना है कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी कर दीजिए और हमें हमारी नशिस्तें वापस लौटा दीजिए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन हो जो ये जो डाका डाला गया है पब्लिक मैंडेट के ऊपर, उसकी इंक्वायरी करे। साथ उन्होंने जो सबसे अहम एक और बात की, वो ये बात की जनाब के जो ये इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन होगा, इसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल ना हों। और ये बड़ा मुनासिब तरीका था, यानी जिन 2 लोगों के ऊपर एक रियासती ओहदेदार ने इल्जामात आयद किए थे, उन्हें खुद से भी ये एक इखलाकी तकाजा भी है, अगर कानूनी तकाजों की बात करें तो ये एक इखलाकी तकाजा भी है कि ये दोनों शख्सियात इस जुडिशल कमीशन से अलग हों और ये एक आजाद जुडिशल कमीशन बने और जो किरदार मुलव्विस हैं उनका तायुन किया जा सके। तो इस वक्त रियासत जिस बंद गली में दाखिल हो चुकी है 8 फरवरी के इंतखाबात पर डाका डाले जाने के बाद, तो ये अगर किया जाता है और फैसला साजों को ये करना चाहिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि अब बस बहुत हो गया। जिस लम्हे पाकिस्तान की आवाम को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत थी, मुल्क पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत थी, एक शफाफ इंतखाबात चाहिए थे, उस वक्त आपने एक ऐसा गंद डाला कि अब आपने रियासत को एक बंद गली में शामिल कर दिया। और अगर आपको अपनी जो हार है वो दीवार के ऊपर तहरीर शुदा नजर आ रही है, तो एक ऐसा वे फॉरवर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एटलीस्ट दे दिया गया है कि अगर उसके ऊपर अमल किया जाए तो रियासत को इस बंद गली से निकाला जा सकता है। उसके बाद जो बैरिस्टर गौर साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं, उनसे एक सवाल किया गया। उनसे सवाल ये किया गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट या उनका इस्तीफे का मुतालबा करती है। अब देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजी की सियासत को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा करना बनता था, जायज था। एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसके होते हुए इंतखाबात को डीरेल किया गया, डीरेल इस सिलसिले में कि उस शख्स ने इंतखाबात तो करवाए मगर इंतखाबात ही ऐसे करवाए कि आज इंतखाबात के बाद 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया, 9 दिन हो चुके हैं, किसी को नहीं पता हुकूमत कौन बनाएगा। उस शख्स के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे का मुतालबा कर सकती थी, मगर बैरिस्टर गौर साहब ने यहां पर भी एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। उन्होंने कहा कि हम किसी और पेंडोरा बॉक्स में जाना नहीं चाहते, हम इस वक्त सिर्फ एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन की मांग करते हैं और उस जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और सिकंदर सुल्तान राजा साहब शामिल ना हों, मगर हम चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते। तो बहरहाल आज के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जबरदस्त जो चीज है वो सामने आई। अब आ जाते हैं जी के इत्तेहाद के ऊपर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करने जा रही है? आज जो एक नाम आया वो ये था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, साहबजादा हामिद सुल्तान साहब जो हैं, हामिद रजा साहब जो हैं, साहबजादा माजरत के साथ हामिद रजा साहब, उनकी जो सुन्नी इत्तेहाद है उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करने जा रही है। इस हवाले से पहले हमने देखा MWM का नाम फ्लोट हुआ, जमात इस्लामी का नाम आया, बातचीत भी शुरू हुई। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ इतलात थी कि जी वो कुछ फिरका वारियत का एक उनसर था, जिस वजह से कुछ जो लोग थे वो इत्तेहाद नहीं करना चाह रहे थे। एक तो पहली ये बात जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा था। दूसरी बात वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त कारकुनान हैं वो बड़े तजब्जुब का शिकार हैं, बड़े नाराज भी हैं पार्टी की आदत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने 2 साल रियासती बर्बरियत को बर्दाश्त करके 8 फरवरी को वोट दिया है और उस मैंडेट पर डाका डाला गया है। उस पर इस वक्त तक अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जो जमात है वो डट कर खड़ी है और इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का और अपनी सीटें वापस करने का मुतालबा कर रही है। मगर अगर ये जो आज़ाद कारकुनान जीते हैं, इन आज़ाद कारकुनान को रहनुमाओं को इंटैक्ट रखने के लिए किसी सियासी जमात में शमूलियत दरकार है, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यानी आपके वोट को भी खतरा है। पाकिस्तान है जनाब, ये कोई जमहूरी मुल्क, ये कोई वेस्टर्न मुल्क नहीं है कि जहां पर आज़ाद उम्मीदवार भी हों और मंडी ना लगे और बेचा ना जाए ज़मीर को। पाकिस्तान की एक सियासी तारीख है, लंबी सियासी तारीख है, और यहाँ तो एक दिन भी आज़ाद उम्मीदवार को इकट्ठा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
5 साल या जितना वक्त भी ये हुकूमत चलती है, ये सेटअप चलता है, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे अपने तमाम आज़ाद उम्मीदवारान को इंटैक्ट रखेगी? जब तक वो किसी सियासी जमात में नहीं जाएंगे, सबसे पहले आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, आपको माइनॉरिटी नशिस्तें नहीं मिलेंगी। दूसरा अहम मुद्दा कि आपने अपने इन जीते हुए कारकुनान को, जो जीते हुए रहनुमा हैं, जो जीते हुए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, उन्हें इकट्ठा रखना है। आपने मजबूत सियासी जमात की सूरत में, फिर अगर आपको हुकूमत नहीं मिलती तो मजबूत अपोजिशन की सूरत में आपने बैठना है। उस सिलसिले में आपको किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी पड़ेगी, और फिर अगर आपका कोई रहनुमा मुनहरफ हुआ तो फिर उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगेगा, वो नाअहल होगा, और उस हल्के में दोबारा इंतखाबात होंगे और आपको अपना उम्मीदवार चुनने में आसानी होगी। तो ये बड़ा अहम मामला था, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी समझना चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कैसे बनाएगी, मुझे नहीं लगता, मैं अपनी इंडिपेंडेंट राय आपको दे सकता हूँ कि चाहे जिस सियासी जमात के साथ भी इत्तेहाद करना पड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हुकूमत बनानी है मरकज में, पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। अब तक की जो मेरी इत्तलात हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत लेने जा रही है। ये जो कहते हैं कि नून लीग हुकूमत नहीं लेगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इनका बाप भी हुकूमत लेगा। आप मेरी बात ये याद रखिएगा, ये हुकूमत लेंगे, इनके पास कोई और चारा ही नहीं है, ये लोग हुकूमत लेंगे। अगर ये हुकूमत ना ली तो कल जो कमिश्नर रावलपिंडी का एक बयान सामने आया, ये टीजर था, फिर तमाम आरोप सामने आएंगे और वो बताएंगे कि जो एक्चुअल नशिस्तें थी इन दोनों तीनों सियासी जमातों की, तो फिर उन्हें वो वापस मिलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, और जो डाका डाला गया था ये रिवर्स होगा। लिहाजा ये तीनों सियासी जमातें अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो हुकूमत ना लें। तो हुकूमत जो मरकज में बनेगी वो अगेन पीडीएम टू की सूरत में होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मरकज में अपोजिशन और पंजाब में अपोजिशन की सूरत में, बड़ी मजबूत अपोजिशन की सूरत में सामने आएगी, जबकि केपीके में हुकूमत भी बनाएगी। तो इस वाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी, वसीम मलिक आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।